तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर कि जब नए नए लोग ओशो को देखना चालू करते हैं, ओशो जैसे फिलोसफर को या फिर बहुत सारे फिलोसफर्स को, उन्हें कभी कभी उनकी क्योंकि उन्हें ऐसा मतलब समझ में नहीं आता कि वो चीज़ों को किस हिसाब से कह रहे हैं, पर वो ऐसे देखते हैं कि एक बात यहाँ पे, यही बात यहाँ पे कुछ और तरीके से है और यही बात वहाँ पे कुछ और वे में है। तो वो ऐसे फील होता है कि यार ये काहे के फिलोसफर है, ये तो मतलब दोगले हैं, ये तो मतलब हिपोक्रेट है। अब गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि चीज़ों को देखना कैसे है, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि चीज़ों को कभी भी जनरली नहीं देखा जाता है, चीज़ों को हमेशा पार्टिकुलरली देखा जाता है। जब बात ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हो, जैसे कि फिलॉसफी, जैसे कि धर्म, उस पर्टिकुलर केस में क्या बात हो रही है, चीज को वैसे देखना चाहिए कि मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस बात का होने के पीछे का मतलब सिचुएशन क्या। अगर मैं थोड़ा सा और करूँ तो वो किस सिचुएशन के बेसिस पे बात हो रही है, पर वो ये नहीं देखते हैं। वो थोड़ी इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे 30-30 मतलब सेकंड की, तब उन्हें बात ये समझ में नहीं आती है कि किस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात हो रही है, फिर कैसे बात कही जा रही है, उतना वो दिमाग भी नहीं यूज करते हैं। इसलिए उन्हें फील होता है कि सामने वाला इंसान तो दोगला है। बट जबकि हाँ, कई के इंसान दोगले होते भी है, कई के इंसान का कॉन्टेक्स्ट सेम होता है, उनकी सिचुएशन भी सेम है, बट फिर भी वो बातें वही बात कहीं और वो मतलब हाँ में करेंगे और कहीं और वो बात करेंगे ना में। तो कुछ लोग तो होते ही हैं दोगले। बट जब कुछ वीडियोस मैं देखता हूँ और वहां पे मेरे को ऐसा फील होता है, जहाँ पे बट जब मैं देखता हूँ तो मेरे को ये साफ साफ आ जाता है समझ में कि वहां पे उन्होंने बात किसी और वे में कही थी और यहाँ पे इन्होंने बात किसी और वे में कही है। और ये ओशो की बात नहीं है, बहुत सारे जो हैं और बाकी भी लोग, उनकी भी बात है। तो हम सबसे पहले आज तुम इस वीडियो को सबसे पहले तो तुम देखो ना, तो सबसे पहले यहीं पे बंद करके चले जाओ अगर तुम्हें पूरा वीडियो नहीं देखना है तो, ठीक है। अपना भी टाइम वेस्ट करो, यहाँ पे देख के अभी आओगे कमेंट में मेरे को 2-4 दोगे गालियां, फिर ओशो को हेट करके जाओगे जो लोग ओशो को नहीं जानते हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें आज सिखाने वाला हूँ कैसे सच में चीजों को देखना आना चाहिए। कि कभी कभी तुम्हें फील हो कि वहां पे तो ऐसे बात हुई थी और यहाँ पे उसकी उल्टी बात हो रही है, और ये एक ही बंदा दो अलग अलग कैसे बात कर रही है, तो दोगला है। उससे पहले तुम ये देख लो कि तुम्हें चीजों को देखना कैसे है। तुम अब जैसे कि तुम सबसे पहले तो देखो ये वाली क्लिप। नहीं जाता मंदिर, नहीं जाता मस्जिद, जाए क्यों? क्योंकि सब जगह मंदिर है और सब जगह मस्जिद है। नहीं झुकता पत्थरों की मूर्तियों के सामने, झुके क्यों? क्योंकि सभी जगह उसी परमात्मा की जीवंत मूर्तियां मौजूद है। फूलों के सामने झुक लेता है, हरे वृक्षों के पास झुक लेता है, चांतारों के साथ नाच लेता है, इंद्रधनुषों के साथ गुनगुना लेता है। जीवन अपने समस्त रूपों में परम शक्ति की अभिव्यक्ति है, इसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। अब यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि तुम्हें अपना भगवान, अपना गॉड, अपना परमात्मा किसी मंदिर, किसी मस्जिद में नहीं ढूंढना है, वो हर जगह है। तुम्हें मूर्तियों के आगे मतलब तुम सोच रहे हो अगर मैं झुक जाऊं तो मेरे को गॉड मिल जाएगा, मेरे को सुप्रीम एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा गॉड, तुम्हारा जो सुप्रीम एनर्जी है वो हर जगह है, तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही हो एक तरीके से। और वहीं पे जो दूसरी वाली है क्लिप, जो मतलब उसमें ये वाली बात हो रही है। कोई आदमी अगर मंदिर की मूर्ति के सामने झुक रहा हो तो भूल के भी ये मत कह देना कि तू क्या कर रहा है, तो पत्थर तुम्हारे लिए पत्थर होगा तो तुम्हारे लिए पत्थर है, मगर दूसरे के लिए पत्थर हो ये जरूरी नहीं। दूसरे के लिए प्राण हो सकता, तो उस पत्थर में उसके लिए सब कुछ, क्योंकि यहाँ पत्थर में भी भगवान छिपा है, पाषाण में भी परमात्मा छिपा है। देखने वाली आंख चाहिए, उतरने वाला हृदय चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं ओशो कि अगर कोई मूर्ति के आगे है भी, अगर कोई मंदिर के आगे है भी, तो तुम्हारे लिए वो चीज हो सकता है कि वो चीज सिर्फ एक मूर्ति हो, वो चीज सिर्फ एक स्टोन हो, वो चीज जो झुक रहा है, जिसकी आस्था है, जिसकी आंखें हैं और जिसके लिए सामने वाला है भगवान, तो वो गलत है नहीं। क्योंकि तुम्हारे लिए वो है पत्थर, पर सामने वाले के लिए वो पत्थर नहीं है। सामने वाले के लिए उसमें वो जो सामने पड़ा पत्थर है, वो उसमें अपना गॉड देख रहा है, उसमें वो देख पा रहा है वो वाली सुप्रीम एनर्जी जिसे परमात्मा कहते हैं, तो वो एकदम सही है। अब कोई अगर इंसान इसको ऐसे ही देखेगा और थोड़ा थोड़ा उसको फील कर लेगा तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगी यार यहाँ पे तो बात ऐसे की जा रही है, वहाँ पे बात वैसे की जा रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं पे मत जाओ, मतलब क्योंकि गॉड हर जगह है, ऐसे वैसे। और यहाँ पे कहा जा रहा है अगर कोई और झुक भी रहा है उसके आगे तो मतलब उसको अगर उसमें गॉड दिख रहा है तो कुछ भी गलत नहीं है। तुम उसमें गॉड देख नहीं पा रहे हो बट वो तो देख पा रहा है ना गलत, तो वो गलत नहीं है। तो बंदे हो जाते हैं कंफ्यूज, उनकी गलती नहीं है। अगर तुम डीप में जाके देखोगे ना चीजों को तो तुम्हें फील हो जाएगा कि यहाँ पे कोई दोगलापंथी नहीं है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस वे में बात हो रही है। जो पहले वाली जो थी ना क्लिप, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें बात हो रही है कि जो लोग सिर्फ ये मान के बैठ जाते हैं ना कि जो सामने वाली है मूर्ति है, ये एक मतलब जगह है, जिसे कहा गया ये तो मंदिर है, जिसे कहा गया ये तो है मस्जिद है। जो सिर्फ यही मान के बैठ गए हैं ना कि मुझे अगर भगवान मिलेगा तो मुझे इन्हीं से ही मिलेगा, मुझे अगर भगवान को ढूंढना है तो वो सिर्फ अगर मैं मेरे धार्मिक जो ग्रंथ है या फिर मेरी जो धार्मिक जो चीजें हैं या फिर
कुछ मैंने मेथड सोच रखे हैं, या फिर कुछ मेरे को ऐसा फील होता है कि ये रीति रिवाजें हैं, ये मैं करूंगा ना तो ही मेरे को गॉड होगा प्राप्त, नहीं तो मुझे गॉड होगा नहीं प्राप्त, तो ही मेरे से गॉड होगा खुश। तो वो एकदम खायात चीज है, क्योंकि गॉड हर जगह है। वो उस पहले वाली जो थी ना मतलब क्लिप, वो इस कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें कह रही है कि तुम अगर मान के बैठ गए हो कि मेरे को तो ये पता है प्रोसेस, अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो मेरे गॉड आ जाएगा मेरे पास। ऐसा नहीं होता है। पहले वाली क्लिप तुम्हें ये कह रही है, जो अपने दिमाग को बांध के बैठ गए हैं किसी एक चीज से, और वो मान रहे हैं कि उस चीज को ही करने से मेरे को गॉड आ जाएगा मेरे पास, वो गलत है। गॉड हर जगह है, हर चीज ही गॉड है, एवरीथिंग इज गॉड। मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया है, डीप में देखना हो तो जाके देख लेना। हर जगह गॉड है। सोच रहे हो कि यार मैं ही सही हूँ, मेरा ही तरीका सही है, मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ मंदिर में जाता हूँ, यहाँ पे मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, गॉड मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारी आस्था है ये, बट गॉड का पाने का ये तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका नहीं है। तुम अगर किसी को, खुद को अगर किसी चीज से बांध रहे हो ना, तो तुम्हें कभी भी कुछ भी कर लो तुम, भले गॉड तुम्हें खुद लिख के, अगर कोई सुप्रीम एनर्जी तुम्हें खुद लिख के दे दे, ले बेटा ये है, फिर भी तुम्हें गॉड नहीं होगा प्राप्त, अगर तुमने खुद को उससे बांध लिया तो। जब तक तुम उस चीज का डीप मीनिंग नहीं समझ रहे हो ना, कितनी भी प्योर चीज कर रहे हो, कितनी भी होलिस्टिक चीज कर रहे हो, वो चीज तुम्हारे लिए व्यर्थ है। और यही बात कही गई है 2 वाली जो है क्लिप, कि अगर सामने वाला बंदा सच्ची में देख पा रहा है उसमें गॉड, ऐसे नहीं कि उस चीज से मतलब ऐसे बंध गया कि सामने ये जो है ना मूर्ति, गॉड तो बस यही है गॉड, और तो कुछ है ही नहीं गॉड, उससे मतलब ऐसे हो गया, बंध गया, तो वो है ही गलत, क्योंकि उसने फिर गॉड का असली मतलब ही नहीं समझा है। बट अगर दूसरा वाला आदमी है जो एकदम समझदार आदमी है, जो सामने वाले जो है मूर्ति है, सामने वाला जो मंदिर है, उसमें वो गॉड देख पा रहा है, बट उसे ये भी पता है कि गॉड इसमें है, बट गॉड यही नहीं है। समझ रहे हो? बहुत डीप बात है ये, बहुत डीप, मतलब जो सोचेगा ना उसको आ जाएगा समझ में कि गॉड तो हर जगह अगर है, तो वो सुप्रीम एनर्जी, वो कॉन्शियसनेस, मैं जिस चीज से जिंदा हूँ, जो मेरे में जब जिस दिन जो मेरे में होगी नहीं, कई लोग उसको आत्मा कहते हैं, कई लोग उसको चेतना कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो, जैसे कि वो बल्ब होता है, उसके अंदर जो होती है ऊर्जा, उसी के हिसाब से मेरे अंदर कुछ ऊर्जा है। जब तक मेरे अंदर है, मैं एकदम हट्टा कट्टा, मतलब हट्टा कट्टा तो नहीं हूँ, बट जो भी हूँ मैं हूँ, बोल रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, जिस दिन वो बुझ गई या फिर नहीं रही, जो भी अलग अलग है फिलोसफीज को, या आत्मा चेतना कुछ कहता है उसको, जो नहीं रही तो मैं गया काम से, मेरी मौत हो जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर मेरे अंदर का जो कंकाल है वो बाहर आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो वो ऊर्जा भी गॉड ही है, वही तो है जो मेरे को मतलब ये दे रही है लाइफ, वही तो चीज है जिससे हर एक चीज है। अब जिस बंदे को ये पता है, सेकंड वाला जो है क्लिप जिसमें ओशो ने कहा सामने वाले के लिए अगर कोई पड़ा हुआ है, सामने वाला पत्थर है सामने, और वो उसको भी ऐसे चुप के ऐसे कह रहे हैं, तो उसके लिए अगर उसमें है भगवान, तो हम उसको ऐसे बोल नहीं सकते कि तुम्हारे अंदर तुम गलत कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये तो एकदम पत्थर की चीज है। मतलब जो भाव पे होगा सब कुछ मैटर करेगा, उसका भाव क्या, उसका वो मतलब इमोशन क्या है, उसका इमोशन ये है कि वो मतलब पूरे अंदर का फेथ है, अंदर का भाव है, अंदर का जो है मन है, उसके पूरे मन से वो ये देख पा रहे हैं कि सामने गॉड है, जो सुरती है पड़ी उसके अंदर गॉड है, तो गॉड है उसके लिए। उसमें कोई अगर उसको आस्था के लिए नहीं, कोई सिर्फ बस उसके दिमाग में ये चीज आ गई, अगर मैं ये चीज करूंगा नहीं तो मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मेरे साथ तो वो हो जाएगा, या फिर उसके मतलब लालसा है मन में सामने वाले के, या फिर सामने वाले के मन में डर है, सामने वाले के मन में ये कुछ है, बाकी सब कुछ है अगर सामने वाले के मन में, और सिर्फ आस्था नहीं है, तो उसके लिए तो कुछ भी उसको दे दो तुम, भले ऊपर से उतर के आ जाए भगवान, फिर भी उसके लिए सामने नहीं है भगवान। बट जिसके मन में आस्था है ना, उसके लिए सामने है भगवान। तो अब आया होगा समझ में, किस चीजों को देखने कॉन्टेक्स्ट देखा करो कि किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है बात। मेरा भी चैनल है, उसमें तुम कई वीडियोस देखोगे, एक बात कुछ और हो रही होगी, और वही बात किसी और वे में हो रही होगी सेकंड वीडियो में। बट ये मत देखो बात क्या हो रही है, बात के पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है वो देखने का कोशिश करो। अगर तुम इतना ही अगर तुम्हें मतलब सुनने का शौक है, ओशो को या फिर बाकी भी जितने भी फिलोसफर्स है, गौतम बुद्ध हो गए, जो भी मतलब बात करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, उनको अगर सुनने का शौक है या फिर जो भी चीज करने का शौक है तुम्हें, तो थोड़ा डीप में जाया करो कि वो बात हो रही है, तो वो बात को मत देखो सिर्फ। अगर तुम्हें इतना ही मतलब दर्शन शास्त्र या फिर ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, जो धर्म को लेके टॉपिक्स होते हैं,
ऐसा देखा करो कि उस बात को कहने का वे क्या है, वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है। तो यही बात कही थी इस ये जो दोनों थी ना क्लिप, मैंने इस चीज को देखा कि उनका कहने का वे क्या था। और भी कोई और बंदा होगा तो वो इस चीज में लॉजिक निकालेगा तो उसका भी लॉजिक एकदम सही होगा। मैंने इसको एक वे में देखा है, कोई और आएगा तो वो इसको किसी और वे में देखेगा। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि सामने वाले का बोलने का वे क्या है। तो बस यही है। अगर ये जो तुमने जो देखी है क्लिप्स, अगर तुम्हारे मन में आस्था है, दया है, करुणा है, उसमें प्यार है, तो फिर सामने जो पड़ी है मूर्ति, सामने जो पड़ा स्टोन, सामने कुछ भी पड़ा हो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी पड़ा हो, उसमें गॉड है। हर चीज में गॉड है। फिर वो चीज किसी भी डर से, किसी भी लालच से या फिर किसी भी ऐसी चीज से नहीं कर रहा है कि मैं अगर ये चीज करूंगा तो ये होगा, वो मेरे से खुश हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। नहीं, वो बस उस चीज को प्योर वाली जो होती है फीलिंग, अगर उसको उस चीज से कर रहा है पूर्ण आस्था से, जैसे कहा ना ओशो ने, जो ये वाली क्लिप थी, सेकंड वाली क्लिप, अगर वो चीज पूरी आस्था से हो रही है देन इट इज गुड। उसमें अगर पूरी आस्था से गॉड देख आ रहा है तो वो जो बाकी जितनी भी चीजें हैं उनमें भी वो गॉड देख पाएगा। जो कितना भी कुछ कर ले, वो अगर बस लोगों ने कह दिया, खाकी लोग बस मान रहे हैं इसलिए वो उस चीज को कर रहा है, फिर उसमें कुछ डर है, उसको कुछ लालच है या फिर उसको कुछ चाहिए, इन सब को लेके अगर वो गॉड को ठान रहे हैं तो उसको भले वो कुछ भी कर ले, उसको कभी भी किसी भी चीज में गॉड दिख ही नहीं सकता है। इसलिए जो पहले वाली जो क्लिप थी वो एकदम सही थी। तुम अगर किसी भी चीज के लिए फिर कुछ भी कर रहे हो, अगर खुद को उस चीज से बांध के कर रहे हो कुछ भी, तो वो चीज उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें फिर तुम्हें गॉड प्राप्त होगा ही नहीं। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो चीजें हैं उनको किस हिसाब से देखना चाहिए, कैसे जो चीजें हैं उनको किस हिसाब से समझना चाहिए। ओशो की और भी बातें होगी जो तुम्हें फील होगी कि यार ये तो दोगली है बातें, या फिर ये बातें तो ओशो को हिपोक्रेट साबित करती है, बट ऐसा नहीं है। तुम अगर उस चीज के कॉन्टेक्स्ट में जाओगे, अगर उस चीज को किस वे में कहा गया है उसको देखोगे कि उस चीज के पीछे सिचुएशन क्या थी, वो चीज किस वे में कही गई थी, अगर ये सब तुम दिमाग से सोचोगे और वो चीज कही कैसे जा रही है और वो चीज क्या है, वो क्यों कही जा रही है, और तुम चीजों को इतना देखोगे तो ओशो हो या फिर गौतम बुद्ध हो या फिर कोई और हो, तुम समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बट तुम्हें बस फोकस करना है तो वो फोकस करना है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर, उस तरीके के ऊपर कि वो किस वे में कही जा रही है। आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो, मजे में रहो, ऐसे ही दिमाग को चलाते रहो, क्योंकि जो चीजें हैं वो ऐसे ही समझ में नहीं आती है। हर चीज को जनरल स्टेटमेंट बना के नहीं देखना होता है, जो पार्टिकुलर होती है चीज उसको उसी के हिसाब से डील करना होगा। अपने दिमाग को देखो कि वो चीज क्या है नहीं, बाकी तो तुम बहुत समझदार हो। बाय।